नमस्कार दोस्तों, आज के इंस्पिरेशनल वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक जीवन गाथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के नाम से भी जाने जाते हैं। भारतीय इतिहास के सबसे प्रेरणादायक व्यक्तित्वों में से एक थे। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध हुए, बल्कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने देश की सेवा की। उनका पूरा जीवन संघर्ष, मेहनत, लगन और सफलता की अद्भुत कहानी है, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। प्रारंभिक जीवन और बचपन 1931 से 1950। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से द्वीप शहर में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न नहीं था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाने का काम करते थे, जिससे वे यात्रियों और तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाते जाते थे। उनकी मां आशियम्मा एक साधारण गृहिणी थीं, लेकिन उनका हृदय बहुत दयालु था और वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थीं। बचपन में ही कलाम को यह समझ आ गया था कि जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। वे स्कूल के बाद अपने भाई के साथ मिलकर अखबार बेचने का काम करते थे, ताकि परिवार की आर्थिक मदद कर सकें। हालांकि आर्थिक परेशानियों के बावजूद वे पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहते थे। वे खास तौर पर गणित और विज्ञान में काफी रुचि रखते थे और स्कूल में उनके शिक्षक भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे। उनके एक शिक्षक सुब्रमण्य अय्यर, जिन्होंने उन्हें विज्ञान और भौतिकी की गहरी समझ दी, उनके जीवन में मार्गदर्शक साबित हुए। शिक्षा और करियर की शुरुआत 1950 से 1960। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने भौतिकी, फिजिक्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लेकिन उनका सपना वैज्ञानिक बनने का था, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए भारत के प्रतिष्ठित मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट में दाखिला लिया। मिट में पढ़ाई के दौरान वे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तरफ आकर्षित हुए। उनकी मेहनत और समर्पण के कारण वे जल्द ही अपने प्रोफेसरों की पसंद बन गए। हालांकि उनकी पढ़ाई के दौरान आर्थिक परेशानियां बनी रहीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखा। वैज्ञानिक करियर और मिसाइल मैन बनने की कहानी 1960 से 1990। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने 1960 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। यहां उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन तैयार किया, लेकिन वे इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के विकास में अहम भूमिका निभाई। इसी के तहत 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में भारत ने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी आधुनिक मिसाइलों का निर्माण किया। इस अभूतपूर्व योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उन्होंने भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत को विश्व पटल पर एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में स्थापित किया। भारत के राष्ट्रपति बनने का सफर 2002 से 2007। डॉक्टर कलाम की विज्ञान और राष्ट्र सेवा में उपलब्धियों को देखते हुए 2002 में उन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने यह चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था और उन्हें देश भर से भारी समर्थन मिला।
राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हमेशा छात्रों और युवाओं को प्रेरित किया और शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई पहल की। उनका मानना था कि युवा ही भारत का भविष्य हैं और अगर उन्हें सही दिशा में प्रेरित किया जाए तो भारत को एक महान शक्ति बनाया जा सकता है। अपने कार्यकाल के दौरान वे जनता के राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में प्रसिद्ध हुए क्योंकि वे आम जनता से जुड़ने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। राष्ट्रपति पद के बाद का जीवन 2007 से 2015। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद डॉक्टर कलाम ने खुद को पूरी तरह से शिक्षा और युवाओं को प्रेरित करने के लिए समर्पित कर दिया। वे विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने लगे और हजारों छात्रों से प्रत्यक्ष बातचीत की। उन्होंने कई किताबें भी लिखीं, जिनमें इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स आदि शामिल हैं। उनका सपना था कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाए और वे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवाओं को जागरूक करने में जुटे रहे। अंतिम दिन और विरासत 27 जुलाई 2015। 27 जुलाई 2015 को जब डॉक्टर कलाम शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे, तभी उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए। कुछ ही समय बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनकी प्रेरणा और विचार आज भी लाखों लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। डॉक्टर कलाम के अनमोल विचार। एक, सपने वह नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। 2, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और फिर से मेहनत करो। 3, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखें। 4, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कर्ष। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष, मेहनत और सपनों को पूरा करने की लगन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपने ज्ञान, समर्पण और कड़ी मेहनत से देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी प्रेरणादायक कहानी हर भारतीय के लिए एक सीख है कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। वे केवल एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि भारत के सच्चे भारत रत्न थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।